ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखा था, ठीक है। इसके अंदर मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज देखा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा और मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंसंट्रेशन टर्म्स विच इज फर्स्ट इज molarity, okay, and second is molality, okay, and for normality हम सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मोलारिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोलारिटी मीन्स, मान लो नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute in a 1 liter solution। किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मान लो हमने एक बीकर ले लो या बड़ा बीकर ले लो, उसके अंदर हमने 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है, 1 लीटर वाटर ले लिया है, यहाँ पे 1 लीटर वाटर ले लिया है। तो अगर मान लो कि मैं इसके अंदर शुगर डाल दूं, 2 मोल्स ऑफ शुगर में डाल दूं यहाँ पे, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर। क्लियर, समझ में आया? ओके, ऐसे बोल दो, यहाँ पे मैं उसको ही उल्टा के बोल रहा हूँ, 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ शुगर इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल क्या है, शुगर है। ओके, वैसे अगर मान लो कि यहां पे मैं ऐसा लिख लूं, 3 मोल NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है इसके अंदर इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ओके, क्लियर, समझ में आया? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ओके, सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 1 लीटर सॉल्यूशन, और 1 लीटर सॉल्यूशन ही होना चाहिए। ओके, तो इसका इक्वेशन, इसका अगर हम फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा, दैट मोलारिटी, ओके, मोलारिटी is equal to number of moles of solute, जो भी solute होगा वो, upon number of moles of solute, उसको N भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक बार लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा, ठीक है। इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ऐसा लिख लो, या फिर यहाँ पे देख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, क्लियर, मोलारिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इसका यूनिट क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स होगा, इसका क्या है, लीटर है तो मोल्स पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर, या फिर इसे हम मोलर भी बोल सकते हैं, कैपिटल M, ओके, कैपिटल M। क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, आगे चले। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल दे वो बताना नहीं पड़ेगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, नोट्स बनानी है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कि बोर्ड पूरा ढीला है इसलिए हिल रहा है।
चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml of solution, ठीक है, 250 ml of solution, find molarity कैपिटल M। ओके, तो इक्वेशन पहले डाल दो। क्या इक्वेशन होगा? मोलारिटी विच इज M, कैपिटल M, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। चलो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ये क्लियर आउट हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि NaOH है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? यहाँ पे 40 ग्राम है, तो यहाँ पे 40 लिख लो, अपॉन NaOH का क्या होगा? इसका कितना है? Na का है 23, O का है 16, H का है 1, कितना होगा? 17, 40 होगा, ठीक है, तो 40 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 250 ml है, 250 ml है, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, तो लीटर में हो जाएगा। 250 ml अपॉन 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। चलो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 4 भी कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 25, ठीक है, 100 अपॉन 25 क्या हो जाएगा? 4 मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं या फिर 4 मोलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 मोलर सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? समझ में आया? ओके, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब ये इक्वेशन निकाल देता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द मोलारिटी ऑफ 4.9 ग्राम। फाइंड द मोलारिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। चलो 500 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट सर शॉक हो जाएंगे, सर ये क्या लिख लिया, सर ये क्या लिख लिया। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीसी वही होता है, सीसी का फुल फॉर्म होगा सेंटीमीटर क्यूब, वही है सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बताया था 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो यही है ml ही है, मतलब कि 500 ml ही है, ठीक है। तो मोलारिटी फाइंड करनी है 5.9 ग्राम ऑफ H2SO4 की, ठीक है। H2SO4 मतलब कि यहाँ पे मोलारिटी का इक्वेशन डाल दो, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास 4.9 ग्राम है, ठीक है, अपॉन H2SO4 का मोलर मास क्या होगा? 49 ही है क्या, देख लेता हूँ यहाँ पे। H2SO4 का क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 + 32 + 64, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आया होगा 8, 98 बाय H2SO4 का मोलर मास कितना हुआ? 98 अपॉन कितना है? 500 ml है, जिसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 करेंगे, 0 0 कैंसल, क्या हो जाएगा? 4.9 अपॉन 98, ये डेसिमल निकाल देते हैं,
इंटू 10/5, 5 कैंसल, ठीक है, ये भी कैंसल, 2 कैंसल, 1/10 और हो जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 0.1 मोलर। ठीक है, क्लियर? ओके, कोई कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्चुअल करा रहा हूं सब, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, चलो थर्ड वन देखते हैं। अब थर्ड वन कौन सा आ रहा है? एग्जाम्पल करोगे तो मजा आएगा, फिर एक्सक्यूज दोगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, चलो, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। अब यहां पे मोलरिटी दी ही गई है, सीधी हमें मास फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लो। तो सीधे ही इक्वेशन डाल दो, पहले तो सीधे ही इक्वेशन डाल दो यहां पे, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, चलो, नंबर ऑफ मोल्स हमें सीधे दिए गए हैं, नहीं दिए गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। मोलारिटी दी गई है, कितनी है? 3। नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, फाइंड करने। और 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, 100 को क्या करो, लीटर में कन्वर्ट करो, 1000। ठीक है, 3/1000/100 कैंसल, क्या हो जाएंगे? 3 n इंटू 10, 10 को यहाँ लेके आओ तो n इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.3 मोल्स। मोल्स क्या मिल गए? 0.3 मोल्स है किसके अंदर, किसके? Na2CO3 के। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट Na2CO3 है। ठीक है, चलो, मोल्स मिल गए। ठीक है, इसका मोलर मास भी मिल जाएगा, तो हमें मास मिल सकता है। तो इक्वेशन डाल दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो हमें मालूम नहीं है, तो उसको ऐसे ही रखो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.3। गिवन मास ऐसे ही रखो। मोलर मास क्या हो जाएगा? Na23 कार्बन 12 O16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 23 46, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 23 इंटू 2 46 प्लस 12 16 इंटू 3 48। ठीक है, 106 क्या आ जाएगा? 106 मोलर मास आएगा सोडियम कार्बोनेट का। बस इसको यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो डेसिमल निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा? 106 गिवन मास। गिवन मास क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अराउंड, ये ऐसे करोगे तो भी मिल जाएगा, वैसे तो 31.8 ग्राम मिलेगा। ठीक है, ये 31.8 ग्राम मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहोगे, इनका करोगे तो 318 आएगा। ठीक है, और ये डेसिमल डाल दिया। ओके, बढ़िया। चलो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, चलो एक और इक्वेशन डालते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट आप क्लियर करो फर्स्ट ऑफ ऑल। कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। दिस ऑल थिंग्स आर बेस ऑफ केमिस्ट्री। फाइंड द मोलरिटी ऑफ, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया जो मैंने आगे बताया था। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, यहाँ पे डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की। इफ डेंसिटी
which is rho of solution is 1.1 ग्राम पर ml, तो हमें मोलारिटी फाइंड करनी है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ डिकोड करो कि क्या बोलना चाहता है। अभी वेट बाय वेट मतलब कि 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको जब आप डिकोड करोगे, इसका मीनिंग क्या है, 10% वेट बाय वेट का मतलब है 10 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे H2SO4 है, तो लिख लो यहाँ पे H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी दी गई है, हमें मोलारिटी फाइंड करनी है ना, तो मोलारिटी वाला क्वेश्चन पहले डाल दो तो पता चले। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, तो क्या है, सिर्फ हमारे पास तो मास है सॉल्यूशन का, लेकिन हमें डेंसिटी भी दी गई है, तो डेंसिटी वाला इक्वेशन डाल दो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1.1, मास कितना है, ये 100 ग्राम। वॉल्यूम को यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, 1.1। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा, यार कैल्सी कहाँ चली गई, कैल्सी लेके करते हैं। चलो, वॉल्यूम 100 by 1.1 which is 90.9। ठीक है, 90.9 ml आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, एक बार वापस से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो, वॉल्यूम यहाँ पे मिल गया सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन की थी, मास सॉल्यूशन का था, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है। चलो, अब मोलारिटी वाला इक्वेशन डाल दिया है, तो वॉल्यूम यहाँ पे रख देंगे। मोल्स क्या है, 10 ग्राम है H2SO4, 10 ग्राम। आगे निकला H2SO4 का मोलर मास कितना है, 98 अपॉन 90.9, 10 बाई 98। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ml है ना, अपॉन लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 डालना पड़ेगा। 10 बाई 98, 1000 अपॉन 90.9। ठीक है, अगर इसको निकाल दोगे, नहीं तो निकालेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो, अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है कि कितने मोलारिटी आएगी H2SO4 की। ठीक है, वो आपको करना है। चलो, अब आगे चले। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलो, एक कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय करोगे पढ़ाई को तो मज़ा आएगा। फिर मूड बना के नहीं पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में और मन भी नहीं लगेगा। चलो, आगे चलते हैं। अब एक और एग्जांपल निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। इफ 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल is added to 80 ग्राम ऑफ ग्लाइकोल, 80 ग्राम ऑफ ग्लाइकोल, find the mass, find the molarity। मोलारिटी फाइंड करना है हमें, अल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो 280 ग्राम ऑफ, मतलब कि सॉल्यूशन है नहीं, ये सॉल्वेंट है। 20 ग्राम अल्कोहल 80 ग्राम में डिसॉल्व किया गया है, मतलब कि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, 20 है, 20 ग्राम। ठीक है,
और हाँ यहाँ पे डेंसिटी भी दी गई, लिखना बाकी अभी। 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन की डेंसिटी हमें यहाँ पे दी गई है 1.4। सोल्यूशन की किसकी दी गई है यहाँ पे, यहाँ पे दी गई है, नहीं डेंसिटी यहाँ पे किसकी दी गई है, अच्छा हमें यहाँ पे ग्लाइकोल की डेंसिटी दी गई है और अल्कोहल दोनों की दी गई है। ग्लाइकोल की कितनी है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि ml, और अल्कोहल की दी गई है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि वही ml। ठीक है, तो इसका तो कोई काम नहीं है, ये निकाल देता हूँ, ये हमारे कोई काम नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का कोई दिया ही नहीं गया है। चलो तो पहले क्या करो, मास दिया गया है अल्कोहल का, तो फिर डेंसिटी वाला इक्वेशन डाल दो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो दी गई है कितनी 0.8, मास कितना है 20, तो वॉल्यूम मिल जाएगा हमें 20 अपॉन 0.8। ठीक है, ये किसके लिए, अल्कोहल के लिए, ये किसके लिए, अल्कोहल के लिए, क्या आएगा 20 अपॉन 0.8 25। ठीक है, चलो ये मिल गया 25 ml, ये क्लियर। ग्लाइकोल के लिए ये सॉल्यूट है, अल्कोहल क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है, 10 ग्राम है ना, 20 ग्राम सॉरी। अभी ग्लाइकोल विच इज सॉल्वेंट, इसकी डेंसिटी भी हमें दी गई है, तो डेंसिटी कितनी, हाँ 1.4, मास कितना है 80 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को यहाँ पे ले आओ, 1.4 को यहाँ पे ले आओ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 80 बाय 1.4, (57.1) वॉल्यूम मिलेगा 57.1 ml। ठीक है, ये भी मिल गया। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, दोनों का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए लीटर में, सॉरी ml में, या लीटर में ही चाहिए, 1000 कर देंगे। तो ये सॉल्यूट का है 25 प्लस ये क्या है 57.1 सॉल्वेंट का, तो कितना हो जाएगा 82.14 ml। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, हमें तो वही चाहिए था। तो फिर इक्वेशन डाल दो मोलारिटी वाला, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 20 ग्राम अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब अब क्या, अल्कोहल मतलब C2H5OH, अल्कोहल का मतलब क्या होता है C2H5OH। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख लूँगा, दिखा नहीं होगा, C2H5OH मतलब कि जनरल अल्कोहल होता है। ठीक है, तो इतना क्या होगा, इसका मोलर मास 24, ये 24, 6 5 प्लस 6 एंड 16 क्या हो जाएगा 46। ठीक है, तो 46 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल है, 46 डाल दो अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 82.14 अपॉन 1000। ठीक है, तो 20/46 इंटू 1000 बाई 82.14, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मोल्स पर लीटर में और कैपिटल M में, मोलर में। ठीक है, वो भी करना है आपको, इसमें जो भी आंसर आएगा वो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये तो आगे नहीं चल सकते। चलो अब इक्वेशन देखते ही जाएंगे, इक्वेशन देखते ही जाएंगे, इक्वेशन देखते ही जाएंगे। सर इतने इक्वेशन करा के क्या करोगे, अरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, वैसे ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार बोल दिया तो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा।
समझ में आया? चलो, बहुत सारों को तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा यार। एक बार मत देखो, 2 बार देखो वीडियो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो पूरा बोर्ड रब कर दिया, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कई बार दिया जाता है। अगर बाई मोलर लिखा हो, ठीक है, या फिर सेमी मोलर लिखा हो, या फिर डेसी मोलर लिखा हो, या फिर सेंटी मोलर लिखा हो इंफॉर्मेशन के अंदर, तो क्या होता है? बाई मोलर मतलब कि 1/2 मोलर। सेमी बाई मोलर मतलब कि 2 मोलर। 1/2 कब होगा? सेमी मोलर होगा। सेमी मतलब कि आधा। ठीक है, डेसी मतलब कि 1/10 और सेंटी मतलब कि 1/100 मोलर। ठीक है, ये जो चीज़ है वो बहुत सारी कंपटीशन में आती है, लेकिन बता देता हूँ। अगर सिर्फ मोलर होगा तो हमें तो मालूम है, मोलर मतलब कि 1 मोलर। एक मोलर सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या हो गया? 1 मोलर। ठीक है ना? ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। चलो लिखते हैं, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट, फाइंड द मास ऑफ KOH present in 150 centimeter cube of semimolar aqua solution। हमें क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। किसका? KOH का। ठीक है, KOH का क्या करना है? मास फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? तो ऐसे करोगे, चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सेमी मोलर का मतलब पता होना चाहिए। सेमी मोलर मतलब कि हाफ होगा, 1/2। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? चलो ये तो क्लियर। अब हमें क्या चाहिए? 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वा सोल्यूशन, मतलब कि 150 ml दिया गया है, तो उसको तो लीटर में लिख देंगे। मोलारिटी का इक्वेशन डाल दो। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? कितने, मास तो हमारे पास है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। मास फाइंड करना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? 150/1000 लीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम ही होता है। और यहाँ पे क्या है? 1/2। तो यहाँ पे लेके आओ 1000 और 150। ये चीज़ बराबर है क्या? देखना पड़ेगा मुझे भी। नहीं, सीधे ही होगा, कई बार गलतियाँ हो जाती है। इक्वल टू n। चलो ये 0 0 कैंसल। यहाँ पे क्या होगा? n इज इक्वल टू 15/200। 15/200 कितने मोल्स होते हैं? 15/200 इज 0.075 मोल्स। 0.075 मोल्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो इक्वेशन डाल दो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसको कैसे करोगे? मोलर मास आपको फाइंड करना है। मोलर मास क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम का 19, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, क्या हो जाएगा? 19 समथिंग 20 15 16
और 36 KOH का कितना होगा 36 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, ये ही सीधा डाल दो, वो मत डालो, ये रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। गिवन मास ऐसे ही रखो, मोलर मास 36 है, गिवन मास कैसे फाइंड करेंगे 36 को यहाँ पे लेके आओ 15/200/36, ठीक है। तो यहाँ पे 118 और सिर्फ गिवन मास निकाल दो 15 × 18 270/100 कैंसल, गिवन मास क्या हो जाएगा 2.7 ग्राम। कितना हो जाएगा 2.7 ग्राम। कितना हो जाएगा 2.7 ग्राम। ओके क्लियर, समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं मोलारिटी ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं। मोलारिटी ऑफ आयंस, मोलारिटी ऑफ आयंस क्या होती है, सब आयंस देखे होंगे, कैटायन या फिर एनायन, कैटायन या फिर एनायन, तो उसकी मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। ओके चलो अब मोलारिटी हम कंप्लीट करने के इंटरवल पे पहुंच गए हैं, इंटरवल पे आ गए, ठीक है। मोलारिटी ऑफ आयंस क्या होगा, मोलारिटी ऑफ आयंस, मोलारिटी ऑफ आयंस। चलो अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। इफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 500 ml of solution, ठीक है, 500 ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है, तो मोलारिटी फाइंड करनी है। फाइंड मोलारिटी ऑफ Na2CO3 बराबर, और यहाँ पे पूछा गया है फाइंड मोलारिटी ऑफ Na+ एंड CO3 2-, ठीक है, 2Na+ डाल दो, या हाँ Na+ ही बोला है ना। इनकी मोलारिटी भी बोली है आयंस की, मतलब कि यहाँ पे जो आयंस है ना उसकी भी मोलारिटी पूछी गई है। ओके तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी वाला इक्वेशन डाल दो। मोलारिटी बोलो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो अभी तो 53 ग्राम हमें दिया गया ना 53, और इसका आगे लिखा था 106 मोलर मास था, अपॉन 500/1000। 500 कैसे आया, लिया गया है, 1000 कैसे है, लीटर में कन्वर्ट करना है। 53/106, 1000 अपॉन 500, 0 कैंसल, 530, 106 × 5 कितना होता है देख लो, 106 × 3 which is 318, 530, 318, 530/318, 1.66 क्या है मोलर, ठीक है। मोलारिटी मिल गई Na2CO3 की, ठीक है, मोलारिटी मिल गई Na2CO3 की। ओके क्लियर, समझ में आया। चलो अब इतना क्लियर हो गया। ओके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, 106 है ना, हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, ये कट हो जाएगा, मतलब कि 10/10 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कट होता है, ठीक है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाते हैं। 1 मोलर आएगा। चलो अब 1 मोलर आ गया, ये तो फाइंड कर लिया, इसकी मोलरिटी हमें मिल गई, इसकी कैसे फाइंड करोगे, तो Na2CO3 किसमें डिसोशिएट होगा, किसमें डिसोशिएट होगा, तो अगर मान लो Na+ में होगा, 2Na+ में
सॉरी Na2 में, सॉरी यहाँ पे ही होगा, और CO3 2 माइनस में डिसोशिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये तो मोलिक्यूल बन जाएगा इसलिए। चलो अब Na2CO3 जब डिसोशिएट होगा, ये पॉजिटिव पोर्शन और ये नेगेटिव पोर्शन में डिसोशिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लिखा हो कि 100% डिसोशिएशन जो लिखा ही होता है तो ही ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्री जो हमने पढ़ी हुई है उसको यूज़ करो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बैलेंस तो हो गई है, 1 मोल होगा, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 मोल Na2CO3 डिसोशिएट होगा, तब 2 मोल क्या बनते हैं, Na प्लस बनते हैं, Na क्या बनते हैं, प्लस होगा, यहाँ पे Na प्लस बनते हैं, और 1 मोल CO3 2 माइनस मिलेंगे अगर 1 मोल Na2CO3 डिसोशिएट होगा तो। अब ये जो है वो हम किस में 1 मोल फाइंड किए, तो 1 लीटर में फाइंड किए। ये 1 मोलर मतलब कि 1 लीटर के अंदर जो भी मोल्स होंगे वो, तो ये भी 1 लीटर में ही होगा, ये भी 1 लीटर में ही होगा, ठीक है। तो Na प्लस की मोलरिटी क्या हो जाएगी, 1 मोलर, और CO3 2 माइनस की क्या हो जाएगी, सॉरी 2 मोलर होगी, इसकी 2 मोलर है, और इसकी क्या हो जाएगी 1 मोलर, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आप स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ 100% डिसोशिएशन, क्योंकि 100% डिसोशिएट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसा रख जाएगा और Na2CO3 रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। अगर 2 मोल की जगह 1 मोल ही डिसोशिएट हो तो 1 मोल ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो 100% डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलो एक एग्जांपल है दूसरा, आगे देखते हैं हम। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 100% डिसोशिएट हो जाता है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो सर बहुत एग्जाम्पल करवा रहे हो सर, क्या करेंगे इतने एग्जाम्पल का, कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट, अपना कंसेप्ट बिल्ड करो। चलो फाइंड द मोलालिटी, फाइंड द मोलालिटी ऑफ H प्लस आयंस if 49 gram of H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution. चलो फाइंड द मोलालिटी ऑफ H प्लस आयंस इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। पहले तो इसकी मोलालिटी करोगे तो ही ये डिसोशिएट करके इसकी मिलेगी ना, तो पहले क्या करो, मोलालिटी का इक्वेशन डाल दो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 49 अपॉन 98, अब ये कहाँ से है वो नहीं बदलूंगा, ये पे 98 मतलब कि 32 प्लस 64 प्लस 2, ठीक है। इसके क्या है 2 है, इसके क्या है 32, इसके 64, 4 6 8 98 आ गया ना। चलो अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मतलब कि 250 ml दिया गया है, लेकिन हमें लीटर में चाहिए तो ये डाल दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 होगा, 49/98। अरे यार ये अभी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 98 है तो ये कट हो जाएगा 2 से, ये कट हो जाएगा 2 से, मतलब कि 2 मोलर का सॉल्यूशन है H2SO4 का। 2 मोलर का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 2 मोलर का मीनिंग क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, 2 मोल्स ऑफ
H2SO4 इन 1 लीटर सोल्यूशन। यहाँ पे H2SO4 सोल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस, मतलब कि 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, ठीक है। कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। रिएक्शन देख लो बैलेंस है कि नहीं है। H2 है तो 2H है, SO4 तो SO4 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये कितने हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस कर लिया। अब स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो क्या बोल सकते हैं रेसिपी में, 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H प्लस दे रहे हैं और 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, H प्लस आयंस का पूछा गया है। तो सिंपल क्रॉस वाला इक्वेशन डाल दो, 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स है तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल्स ऑफ H प्लस देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2, 4 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड। क्लियर, ओके। स्टोक्योमेट्री और मोलारिटी दोनों हमने यूज कर ली, ठीक है। इतना क्लियर, ओके। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर कितने एग्जाम्पल करवाओगे, अब तो दिमाग फट गया, दिमाग खराब कर दिया आपने सर, पढ़ा पढ़ा के। इतने बड़े बड़े वीडियो क्यों डाल रहे हो, दिमाग खराब करके रखा है। लॉकडाउन में भी शांति नहीं है, क्या कर रहे हो सर, 1-2 एग्जाम्पल करवा दो, इतने एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हो। चलो अब मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एक इक्वेशन देगा वॉल्यूमेट्रिक में। जब एसिड और बेस की आप टाइट्रेशन करोगे उसके अंदर आपको, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एक बीकर के अंदर यहाँ पे एसिड है और एक के अंदर यहाँ पे बेस है, ठीक है। एसिड के अंदर कोई मान लो n मोल्स है और बेस के अंदर भी n मोल्स है, यहाँ पे एसिड यहाँ पे बेस, ठीक है, n मोल्स है। तो यहाँ पे मोल्स सेम है, मतलब कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी से बोल सकते हैं हम, यहाँ पे मोल्स को फाइंड करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे n1 ले लेते हैं, यहाँ पे n2 ले लेते हैं। मोल्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे जो भी मोल्स होंगे वही यहाँ पे वॉल्यूम सेम होगा, मोल्स सेम होंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू m2 अपॉन v2। जब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड करूंगा या फिर इसको यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या होगा, तो मोल्स तो कोई चेंज नहीं होंगे, मोल्स तो क्या कुछ चेंज होने वाला नहीं है, जो मोल्स है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। डाइल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं, अगर मान लो कि मतलब कि मोलारिटी, मोल्स है ना, यहाँ पे देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे मैंने इक्वेशन ही मोलारिटी का इक्वेशन ही गलत डाला है, मोलारिटी का इक्वेशन यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलारिटी यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। मोलारिटी 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मेरे से गलती हो गई। चलो मोल्स तो सेम ही है, अगर ये इसमें डालो या इसमें डालो मोल्स तो चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर n1 को ये बना दे तो वॉल्यूम को यहाँ पे ले जाएंगे तो n1 इज इक्वल टू m1 v1 हो जाएगा और यहाँ पे v2 लेके जाएंगे तो m1 इज इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2 है, क्योंकि मोल्स चेंज नहीं हो गए, तो नया इक्वेशन मिल जाएगा M1 इज इक्वल टू M1V1 इज इक्वल टू M2V2 सॉरी। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी सर, ये तो है ही नहीं सिलेबस में, ये प्रैक्टिकल में आपको काम आएगा। अगर आपके पास किसी एक एसिड या उसका आपको दिया जाएगा, वो एसिड का मोलर कंसंट्रेशन आपको मालूम होगा, उसका वॉल्यूम आपको मालूम होगा, और आप जिसका मतलब कि किसी एक का वॉल्यूम, आप उसका वॉल्यूम भी पता होगा, तो आप ये फाइंड कर सकते हो मोलारिटी उसकी, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको दे दी जाएगी और ये जो है वो आपको फाइंड करनी है। और ये आपको कैसे मिलेगी V2, आपको ये दो चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ कैसे मिलेगी, ये आपको प्रैक्टिकल करके मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करोगे तो कितना वॉल्यूम खत्म हुआ, ठीक है, ब्यूरेट के अंदर कितना वॉल्यूम खत्म हुआ, वो आपको इसका एवरेज यहाँ पे लिखना होगा, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन है, वैसे ही, ठीक है, वैसे जैसे हमने मोलारिटी देखी। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, चलो अब मोलारिटी और मोलालिटी का डिफरेंस देख लेते हैं, तो आपको शांति मिल जाए, ठीक है। तो चलो हास, अब खत्म होने वाला है, कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का वीडियो जो आएगा वो NCERT के एग्जाम्पल पे आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल पे ही आएगा। चलो अब मोलालिटी क्या है सर, मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है? मोलालिटी और मोलारिटी का डिफरेंस मैं आगे बताता हूँ आपको, पहले मोलालिटी समझ लो। 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये थोड़ा हाईलाइट लिखता हूं मैं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन बट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे चेंज क्या था, अब जब वो नोट्स बनाओगे या ये नोट्स बनाओगे तो पता चलेगा। अब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब कि मान लो मैं ऐसा लिख लूं, 3 मोलल शुगर या 2 मोलल ले लो, आगे लिया था तो सॉल्यूशन इन 2 मोलल शुगर सॉल्यूशन, वही लिखो, इतना ही चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ शुगर इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं 5 मोलल नॉट मोलर, यहां पे आर आ जाएगा तो मोलरिटी बन जाएगी, NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब है 5 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऑलवेज इसको डिकोड करना आना चाहिए, ओके। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा मोलालिटी, अब मोलारिटी कैपिटल M से डिनोट होती है, तो ये किससे होगी, स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है इन, यहां पे लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये मोल्स है अपन ये क्या है kg है, तो मोल्स पर kg यूनिट हो जाएगा, या फिर इसे बोल सकते हैं स्मॉल m से मोलल, ठीक है, उसका क्या था मोलर, और वो कैपिटल M था और ये क्या है स्मॉल m है, ठीक है। तो इक्वेशन नोट करो, ओके। फिर हम एक एग्जांपल देख के आगे डिफरेंस देख लेंगे, ओके। चलो आगे चलो, इसके ज़्यादा एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, एक ही एग्जांपल करवाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा वो नहीं है, 12th में आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलिटी जो है वो सिर्फ समझ लेंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है।
ओके चलो, इफ 0.85 ग्राम, if 0.85 gram of ammonia, which is NH3, is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find molality, find molality if density is 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी हमें दी गई है, ठीक है। मोलालिटी फाइंड करनी है किसकी, इसकी। मोलालिटी मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म्स, जो भी सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, इसको बोल दो कि मास बोल दो ना, ये तो फिर हमें केजी में ले लेते हैं। मास इन केजी, ठीक है, मास इन केजी ऐसे लिख ले, शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी याद रह जाता है। चलो, मोल्स जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 0.85 है। NH3 का क्या होगा, 14 3 17 17, 17 पे खतरा। अब ये चाहिए क्या, सॉल्वेंट क्या चाहिए, हमारे पास तो है ही नहीं सॉल्वेंट का, ठीक है, सिर्फ सॉल्यूट का मास है हमारे पास 0.85। तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 100 ml, ठीक है। तो इसको पहले इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का मास में से जब सॉल्यूट का मास ये निकाल दोगे तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, ठीक है, वही हमें चाहिए। तो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.2, मास हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 1.2, सॉरी वॉल्यूम तो वो 100 है ना। चलो 1.2 इंटू 100 इज इक्वल टू मास। तो मास क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 ग्राम, ग्राम में मिलेगा नॉट केजी, ठीक है, ये ml है ना, 120, ठीक है। ये सॉल्यूशन का मास मिल गया। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब कि मास की बात हो रही है तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास है 120 ग्राम, सॉल्यूट का है 0.85 ग्राम, सॉल्वेंट का हमें चाहिए जो नहीं है, जो हमें फाइंड करना है, इसको यहाँ पे लेके आओ। 120 माइनस 0.85 जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा मास, सॉल्वेंट का क्या होगा 119 पॉइंट समथिंग होगा, 1 माइनस 0.85 विच इज 119.15 ग्राम। चलो ये मिल गया, ओके। चलो इतना तो हमें मिल गया, ओके। चलो यहाँ पे डाल दो 119.15, लेकिन ग्राम है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, केजी में है। 0.85 अपॉन 17, 1119.5। चलो कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट करोगे जो भी आएगी वो इसकी क्या आएगी, मोलालिटी या फिर मोल्स पर केजी और मोलल, ठीक है, क्लियर। तो एक एग्जांपल था जो करवा दिया। अब देखते हैं कि फर्क क्या है मोलारिटी और मोलालिटी में, ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी में फर्क क्या है वो देख लेते हैं, ओके। चलो मोलारिटी और मोलालिटी में फ़र्क क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल दो मोलारिटी कैपिटल M, और यहाँ पे हेडिंग डाल दो मोलालिटी स्मॉल m, डिफरेंशिएट डाल दो। फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले लेते हैं, वही आता है, ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये थोड़ा हाईलाइट रखते हैं, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइट रखते हैं क्योंकि यही चीज़ जो है वो इसमें चेंज है। और मोलालिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि यहां पे सॉल्वेंट है, यहां पे सॉल्यूशन है। क्लियर? ओके, समझ में आया? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म, एकदम छोटा सा। यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास इन केजी। ओके, ये सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल्स पर लीटर और मोलर, कैपिटल एम। यहां पे यूनिट क्या होगा, मोल्स पर केजी या फिर स्मॉल एम। इसे बोल सकते हैं मोलर और इसे बोल सकते हैं मोलल। ओके, चलो इतना क्लियर। ओके, तो इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें वही चीज़ लिखना हो तो एक पॉइंट लास्ट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वही चीज़ वापस लिख रहा हूं मैं, तो क्या याद रह जाएगी। ओके, तो ये था डिफरेंस, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 फिनिश। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। नॉर्मलिटी मैं करवाने वाला था, लेकिन ये जो वीडियो है वो बहुत ही लेंथी हो गया है, तो नॉर्मलिटी जो है वो सिंपली बता देता हूँ कि उसमें मोल्स होंगे, इक्विवेलेंट मोल्स होंगे इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये सेम ही है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स रहते हैं। ठीक है, वो अभी नहीं करवाएंगे, वो 12th में होगा। ठीक है, इतना क्लियर करो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैंने करवाए हैं। ठीक है, चलो सायोनारा।